नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेहास ट्यूटोरियल में। मेरे लास्ट लेक्चर्स में आप सभी ने जाना स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, मिरर्स फार्मूला क्या होता है, हम उसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीईआरटी के बताए। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ आपके सामने जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में हेल्पफुल रहते हैं। जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड एग्जाम है उसमें खास तौर पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मिरर्स फॉर्मूला के पे बेस्ड होंगे, मैग्निफिकेशन पर बेस्ड होंगे। सबसे बड़ी बात, यदि आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि हम मिरर्स फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के लिए साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम हमारे नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है A convex mirror of focal length f forms an image which is 1 upon n times the object. The distance of the object from the mirror will be. इसमें आपको एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया है। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज बना रहा है 1 upon n टाइम्स की किसी ऑब्जेक्ट के। मतलब मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फंडा बताया है कि मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि कोई भी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बन रही है, ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बन रही है। यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है 1 upon n, मतलब कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के 1 upon n टाइम्स बन रही है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि हमें फोकल m की वैल्यू दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस निकालना है, मतलब u की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉन्वेक्स मिरर है तो इट इज वेल नोन, या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, मोस्टली केसेस में हमारा u जो आता है वो नेगेटिव ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम सभी अच्छे से जानते हैं कि -v/u होता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है 1 upon n, उसे यहाँ रखेंगे और -v/u यहाँ पे रख देंगे। अब हमें चूंकि u की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम v को इन टर्म्स u फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू -v/n एंड v विल बिकम -u/n। ये हमारी आ गई हम v की वैल्यू। अब हम अप्लाई करेंगे मिरर्स फॉर्मूला। अप्लाइंग मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है? मिरर्स फॉर्मूला होता है 1 upon f इक्वल टू 1 upon u प्लस 1 upon v। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? u की। v की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, हम यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 1 upon f इक्वल टू हो जाएगा 1 upon u प्लस 1 upon माइनस u/n। 1 upon f इक्वल टू हो जाएगा 1 upon u प्लस माइनस n/u। 1 upon f की वैल्यू हो जाएगी 1 minus n/u एंड u की वैल्यू हो जाएगी 1 minus n/a और u will become -n-1f। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है? माइनस u की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -n-1f। यदि हमारे पास n की कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती, f की कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हमारे पास पता चल जाता हमें कि u मतलब ऑब्जेक्ट हमारा किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था u नेगेटिव आता है तो हमारा नेगेटिव आ चुका है, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन उसमें पढ़ाया है मेरे लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आती हूँ जिसमें हमारा नंबर्स इंक्लूड होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट जिसका साइज दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, उसे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 25 सेंटीमीटर और उसे किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हमें बताना है कि जो इमेज का साइज आएगा वो कितना होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा फायदा आपको जब मिलेगा जब आप डायग्राम बना ले, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होने लगेगा। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा फोकस रेडियस जिसको हम बोलते हैं सेंटर पोल, यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट का साइज ए बी यदि ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस यहाँ तक का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और द डिस्टेंस कितनी दी है ऑब्जेक्ट की पोल से 40 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि हमारी इमेज का साइज क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है हमारे पास 7.5। उसके बाद हमारे पास गिवन है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस रहती है वो पोल से रहती है, हम इस साइड नापते हैं तो हमारा ये नेगेटिव आता है, तो हमारा u की वैल्यू हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब हमें इससे f की वैल्यू फाइंड आउट करना है फोकस की। फोकस का फॉर्मूला होता है r/2, इसमें हम अप्लाई कर देंगे 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5। अब हमें बताना है कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। ठीक है, अब मैं मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता देती हूँ, इस चीज को मिटा देती हूँ ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ इमेज, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। क्योंकि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दोनों वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहें तो हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है, लेकिन ना हमारे पास ये भी नहीं है ना v है, सिर्फ u है। अगर दो वेरिएबल दिए हैं और दो वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं तो हम इसकी वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है f/f-u के। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, फोकस गिवन है और u भी हमें गिवन है। अब ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ 7.5, फोकस आया है हमारा 12.5, फोकस अगेन 12.5 माइनस u की वैल्यू कितनी आई है -40। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 7.5, जिसे हम काट के ऊपर 10 कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 12.5 माइनस माइनस प्लस 52.5, ये 0, ये हो जाएगा 5 2 10 15 और 5 2 10। ठीक है, और अगर इसे फर्दर करना चाहें तो HI हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 15 5 75 और 21 2 42 which is equal to nearly 1.78 सेंटीमीटर। अब हमारी जो हाइट ऑफ इमेज पूछी थी वो कितनी आ गई है 1.78 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी इमेज पॉजिटिव बन रही है, हमारी हाइट पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि वो सीधी ही बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी ही बनेगी। तो दोस्तों और छोटी बनेगी क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और हाइट ऑफ इमेज जो आ रहा है वो कम आ रहा है, तो स्मॉल इन साइज बनेगी, साथ ही साथ उसी डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए जो हमारे साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको इस टाइप के और क्वेश्चन यदि आपको आते हो या आपके मन में क्वेरी हो इससे रिलेटेड कुछ, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन के बेस पर आप अपने बेसिक ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए हो, मेरा चैनल पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।